पे बैठ के रो रहे हैं कोई? पैसे तो ख़त्म हो गए और जो कुछ मतलब बचा था कुछ भी हर किसी के पास, मेरे पास जो भी बचा था, मेरी सिस्टर पढ़ रही हैं, कज़न सिस्टर बेंगलोर में, वहाँ पे उससे कहा कि फ़ीस, तो मैंने उन्हें वहाँ पे कैद करके रखा था। भाई तुम कौन सी ज़िंदगी जी रहे हो? एक चाय वाला लिटरली हमारा फ्यूचर तो डिसाइड नहीं कर सकता है। भाजी मैं इंडियन हैगा, मेरी नेशनलिटी इंडियन हैगी। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੀਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੇਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀਜੀ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ कितनी देर तो इत्थे पंजाब चों तुसीं? अभी 1 साल मुकम्मल होगा इस महीने में। की कर रहे हो इत्थे? मैं CMC में BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। ते उत्थे कश्मीर च कित्थे दे रहन वाले हो तुसीं? मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला, तहसील बुमई, जंगीर। की प्रॉब्लम्स आ रही हैं हुण इत्थे? अभी जैसे कि हम पिछले 22 दिनों से घर वालों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मामले में बात यह है कि ना हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए, पैसे चाहिए या खाने पीने के वास्ते जो भी चाहिए वो हम नहीं ला सकते हैं। और ये चीज़ कि जैसे कि यहाँ पे भी चाहे PG हो या कोई हॉस्टल में हो, PG का रेंट या हॉस्टल का फ़ीस हर किसी स्टूडेंट को भरना पड़ता है। उसकी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे एक मांग रहे हैं कोई भी किसी से भी कि हमें रेंट चाहिए, या रेंट के बाद बात इस पे आती है कि खाने पीने का मामला, उसमें दिक्कत आ रही है कि पैसे नहीं हैं। तो यही मामला है कि जैसे कि अगर हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे तो वो कोई ना कोई हल इस बात का निकालते, लेकिन कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, फ़ोन सर्विस बंद है, इंटरनेट सर्विस सारा बंद है। लास्ट कदों गलबात हुई सी तुहाडी उत्थे घर? मेरी लास्ट बात घर वालों से 10 अगस्त को हुई थी। उस तो बाद कोई गल नहीं हुई? उसके बाद कोई गल नहीं, वो भी 15 सेकंड तक। बात ये हुई थी कि मेरे फादर ने मुझे कहा हाँ बेटा कैसे हो, मैंने कहा ठीक। उसने कहा यहाँ पे हम सब ठीक हैं, बस फ़ोन काट लिया। कित्थों गल हुई? तुहाडे घर दा फोन चल रहा सी? नहीं, वो पुलिस स्टेशन पे आए थे बात करने के लिए, वहाँ पे भी बस 15-20 सेकंड तक बात हुई। फिक्र हो रहा तुहानू उन्हां दा? हद से ज़्यादा फिक्र हो रही है कि वो सोच रहे होंगे कि हम कैसे हैं, हम उनके बारे में सोच रहे हैं कि वो कैसे, ना कोई जानकारी उनको हमारी है, ना हमें उनके बारे में कोई जानकारी है कि वो कैसे किस हाल से गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है उन पे, ना वो जानते कि हम पे क्या बीत रही हैं, क्या हो रहा है हम पे। कितने साल दे हो लोन साहब तुसीं? मैं 21। 21 साल दी उम्र है, इन्ना कुछ देख रहे हो, हिम्मत है पर डर भी लग रहा है? डर तो है इस बात का कि मतलब जो हमारे साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है कि घर वालों के साथ मतलब उनको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि वहाँ पे कोई भी इन्फेंट हो उसको मतलब मेडिसिन, या कोई लेडीज़ ऐसी हो, कोई बूढ़ा है, मतलब हर किसी को प्रॉब्लम वहाँ पे भी आ रही है, हमें भी आ रही है। वहाँ पे रिक्वायरमेंट की खाने पीने का, दवाइयाँ, उसके मामले में वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। हमें यहाँ पे पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, जो कि मेन मुद्दा इस बात का है कि हमें जो भी चाहिए वो हम उसी से ख़रीद लेते, चाहे मेडिसिन हो, चाहे डेली रिक्वायरमेंट्स हो, खाने पीने की। पैसे खत्म हो गए हुण सारे कोल? पैसे तो ख़त्म हो गए और जो कुछ मतलब बचा था कुछ भी हर किसी के पास, मेरे पास जो भी बचा था, मेरी सिस्टर पढ़ रही हैं, कज़न सिस्टर बेंगलोर में, वहाँ पे उससे कहा कि फ़ीस, तो मैंने उसको फ़ीस मतलब यहाँ से भेज दिया, जो कि 10,000 वो भेज दिया उनको। फिर भी वहाँ पे उसका मतलब जो मेस हैं वो कॉलेज की मतलब हॉस्टल में भी मेस उनका ही है, कॉलेज वालों का, तो उनका बस ये फ़ीस का मतलब मामला था, और जो खुद की रिक्वायरमेंट से कुछ वो तो कम ही है, लेकिन फ़ीस का मामला उनका बड़ा था, बड़ा इशू बन गया। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ रुपए रह गए ਹੁਣ? भाजी मेरे तो लाइक 400 रह गए, मुझे लगता है ऐसा सा 400 रुपए रह गए सिर्फ? 400 रुपये रह गए। बहुत वीक हो रहे हैं इस टाइम, क्योंकि कोई साथ देने को नहीं है। अभी हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन आवर एग्जाम्स, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਆਪਾਂ इधर मैं BSc नर्सिंग कर रहा। हाँ। अब अभी सेकेंड ईयर के कितनी देर हो एग्जाम्स देने गई वाले ਇੱਥੇ? कितने साल हो गए 2 लुधियाने? साल हो गए लुधियाने? हाँ जी, तो अभी एग्जाम्स देने वाले हैं, लाइक कुछ हम पढ़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट पढ़ने का फोकस नहीं मिल रहा, मैं पूरा कंसंट्रेट नहीं कर रहा। मेरे दादाजी की डेथ हो गई है और मुझे 4 दिन बाद पता चला। कदों हुई है? उनकी डेथ अभी
4 दिन पहले हुई थी और मुझे अभी पता चला, कल शाम को मुझे पता चला। इफ मोदी इज सेइंग लाइक वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आप हमें ये बताओ कि आपने हमारे घर वालों को कैद करके रखा है, हमारी आपने कम्युनिकेशन बंद करके रखी है। आप अगर हमें 10 रुपए देते हो तो हम आपकी साइड आएंगे। अभी हमारी साइड कोई खड़ा नहीं है। हम पैसों के लिए तरस नहीं रहे हैं क्योंकि हमारी नीड है यहाँ पे। अगर हम कश्मीर में होते ना तो हमें नीड नहीं होती, हम घर से बाहर हैं। घर से बाहर आना इज़ लाइक कि तुम्हें हर किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो कि हमारे पास इस टाइम नहीं है। पता भी नहीं है घर पर कैसा हाल है। मेरी माँ ठीक है, कुछ पता नहीं है। ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? पाजी 20 दिन हो गए, अभी माँ नाल गल नहीं हुई मेरी। सभी ऐसे ही है, पता है, रात को बेड पे बैठ के रोते हैं अब्बा, एक दूसरे को चुप कर आते हैं। लाइक मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि जैसे कि ये बंदा मेरे साथ रहता है, वो रहते हैं, ये जब तक मतलब अगर हम शाम को आपस में ऐसे जोक ना करें तो मुझे ये पता चलता है कि 5 मिनट के बाद ये सब रोने वाले हैं। पता है, एक दूसरे क्योंकि का इतनी सहारा याद बन आती रहे हैं है। हम यहाँ पे। अभी हमारे पास कोई खड़ा नहीं है, हम एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। कभी ये रोता है, कभी मैं रोता हूँ, कभी ये रोता है, एक दूसरे को चुप कर आते हैं रोते रोते। बट अलग अलग सब भी हम रोते हैं क्योंकि हमारी लिटरली बात ईद वाले दिन नहीं रोना सी दोस्त? ईद वाले दिन पाजी ये है कि मम्मी सुबह फ़ोन करती थी, चलो उठो भाई, अब ईद नमाज का टाइम हो गया। लेकिन उस दिन कोई ये बोलने वाला नहीं था कि ईद नमाज का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी उठो, प्रेयर के लिए जाओ। हम ईद के दिन कुछ नहीं बनाया, बस सिर्फ ईद नमाज पढ़ के आए और सोए। मतलब कि मन नहीं ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ। ਆ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ फ़ोन ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। मेरा फ़ोन नंबर 6005183020। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਰੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਐ, मिठा नहीं बनाया कुछ। बकर ईद सी मेरे ख्याल तुसी वो भी नहीं बनाई। सोए रूम पे आके सोए। अभी बात ये नहीं है कि हम मुस्लिम हैं, कोई सिख है हमारी मदद करे, नहीं। बात ये है कि ह्यूमैनिटी सबको अभी कश्मीर के साथ रहना चाहिए। अभी हमारे साथ हो रहा है, कल को आपके साथ होएगा ये। आप कल बाहर होगे, जब आपको माँ के साथ 2 दिन बात नहीं होगी ना, जिस माँ के साथ आप 1-1 घंटे बात करते थे, आप किसी से उतना बात नहीं करते थे, 1-1 2-2 घंटे बात करते थे। सोचो माँ दा उत्थे की हाल होगा, उनका क्या हाल होगा। मतलब उनका मेरी मम्मी को थायराइड है, शुगर है उनको। मुझे पता है मेरी माँ मेरे साथ कितनी प्यार करती थी, इनके साथ इनकी माँ कितनी प्यार करती थी। उनका हाल क्या हुआ होगा अभी। हम तो फिर भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लेकिन माँ का क्या हाल होगा वो खाली माँ ही जान सकती है। बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, कोई चिट्ठी पत्र कुछ भी नहीं है सर, कभी बात ही तो इसका मामला ये हुआ कि आगा शाहिद ने एक बुक लिखी थी, ए कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस। वही मामला हुआ है अभी कश्मीर में। अगर चिट्ठी भेजेंगे वहाँ पे आगे कौन ले जाएगा, जब कर्फ्यू है कौन भेजेगा। कोई गया है इत्थों तुहाडे चों कोई स्टूडेंट उत्थे गया भी है वापस घर? सर एक स्टूडेंट गया हुआ है, बट उसको कुछ पता नहीं पहुंचा घर कि नहीं पहुंचा, ये पता नहीं। कोई कांटेक्ट नहीं, बिल्कुल कोई कांटेक्ट ही नहीं ज़्यादा है। याद आ रही थी घर की, तो उसने कहा कि नहीं मुझे घर जाना है। ब्रेक डाउन हो गया होना, रह नहीं सकिया होना। मैं भी हॉस्टल 'ਚ रो ਪੈਂਦਾ ਸੀ। हमारी एग्जाम मैं हॉस्टल 'ਚ चुप नहीं रहंदा ਸੀ, मैं वापस घर चला जांदा ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। जी हालात बहुत ख़राब है हमारे लिए, क्योंकि मतलब लिटरली हमारे पास पैसे नहीं है। जब कोई बीमार होता है तो हम किसके पास जाए। परसों इसकी तबीयत ख़राब थी, मैंने इसको बोला मैं तेरे को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, बट इस बंदे ने नहीं माना। इस बंदे ने ये मेरे को बोला कि मैं ठीक हो जाऊँगा, बट अंदर ही अंदर मेरे को भी पता था कि ये पैसों के लिए बोल रहा है, नहीं जाना हॉस्पिटल मेरे को। लिटरली हमारे साथ ਕੀ खड़ा होने की ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ, ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰचे? ज़रूरत हर किसी को सर होती है, पहली ये बात है। उसके बाद ज़रूरत किस चीज़ की है, वो ये चीज़ है कि हम जैसे यहाँ पे रहते हैं, मतलब यहाँ पे पीजी में हम रहते हैं, इनको रेंट देना है, खाना पीना है वो बाहर से लाना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट के लिए पैसा, मतलब रेंट के लिए पैसे चाहिए। जो हमें घर से आते थे कि हमें कुछ टेंशन नहीं रहती थी कि 1 महीना हो गया, 2 दिन 3 दिन लेट आगे पैसे आएंगे। उस बात की फ़िक्र है कि मतलब ये जैसे कि हमें रेंट देना है, रेंट नहीं है, बाहर से सामान लाना है खाने पीने के लिए, पैसे नहीं है। तो ये चीज़ भी है कि कभी कभार जैसे कि इनका एग्ज़ाम है, मेरा एग्ज़ाम, हम सबका एग्ज़ाम है,
बुक्स वुक्स भी लानी पड़ती हैं, जैसे कि यहाँ पे पढ़ने के लिए बुक्स वुक्स भी लानी पड़ती हैं, हर किसी को तो नहीं, किसी ਹਰ को ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। वो मेन मुद्दा ये है। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ? वहाँ पे हमने फीस, वहाँ पे कोई नहीं मांगा। वो पहले भरी थी वो हमने पहले पहले फीस, जब हम पहले आए थे पहले तो मतलब कि इस हालात ख़राब होने से पहले फीस हमने सबमिट सारा किया था। मतलब कि अब एग्ज़ाम के बाद ये हमें नए सेमेस्टर का फीस भरना है, तो उसके बारे में भी सोचना है कि वो कहाँ से हम लाए। ਔਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? जहाँ पे कोई नहीं जहाँ पे यहाँ पे जैसे हम रह रहे हैं, नीचे एक किराना शॉप है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने पहले ही दिन कहा आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो। कौन है वो शख्स? कौन? पाजी है, वो खालसा एड के साथ काम करते हैं, उनकी शॉप है, उन्होंने अच्छा। हमने उनसे कुछ लिया नहीं है, बट उनका वो बोलना कि तुम्हें कुछ चाहिए, वो दिल को छू गई वो बात। हाँ। कुछ बंदे ऐसे जो हमारे लिए आगे आ रहे हैं कि यार तुम ठीक हो, मेरे सीनियर्स ऐसे, मेरे कॉलेज के बैचमेट्स ऐसे, वो मेरे को मैसेज करते हैं कि तुम ठीक हो, तब दिल को बहुत अच्छा लगता है कि यार घर के बाहर भी तुम्हारे पास कोई है, जीने की वजह तो है कुछ ना कुछ तुम्हारे पास। लेकिन जब पैसों की बात आती है तो हम किसी से मांग थोड़ी ना पाए। अब ऐसे सारे बंदे हैगे इधर कि एक महीने जो अपा 15,000 से ज़्यादा उड़ाते थे, क्योंकि घर पे पैसे आते थे। अभी घर वाले बेचारे पैसे भेजे पर बैंक बंद है उधर। अगर मोदी ने यहाँ पे 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया, हमारे 80 लाख लोगों को उन्होंने वहाँ पे कैद करके रखा था। भाई तुम कौन सी ज़िंदगी जी रहे हो? एक चाय वाला लिटरली हमारा फ्यूचर तो डिसाइड नहीं कर सकता है। एक चाय वाला पीएम हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। हम इसके अगेंस्ट है, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, क्योंकि ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ हाँ जी सर, ਪੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? पाजी मैं इंडियन हैगा, मेरी नेशनलिटी इंडियन हैगी, मेरा प्यार है यहाँ पे सभी लोगों से, मैं इंडियन हैगा, ठीक है। बट मैं अपने लोगों का प्यार भी देख रहा, जो शहीद हुए हैं ना, मैं फ्रीडम फाइटर भी हैगा, हाँ। मैं अपनी आज़ादी चाह रहा, क्योंकि 21 दिनों से तुमने हमें घर पे बांध के रखा है, और तुम फिर ये बोल रहे हो हमारे पास डेमोक्रेसी है। भाई अब तुम चाहते क्या हो? फिर आज़ादी क्या है? हमें आज़ादी का एक रुख तो दिखा दो कि आज़ादी है क्या। मतलब लिटरली लोगों को बंद करके रखा है, और तुम ये बोल रहे हो कश्मीर एक अच्छी जगह है। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ। आहो भाजी, हमें कुछ ਜਿਵੇਂ तो ਤੁਸੀਂ special ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ अपा ताज है मैप पे, जम्मू एंड कश्मीर ताज है पूरे इंडिया का, हमें ताज का एहसास तो दिलाओ। तुम हमें ऐसे रख रहे हो कि जैसे हम है ही नहीं भाई कुछ, हमारे ऊपर तुम बुलडोजर चला रहे हो, तुम हमें लिटरली मार रहे हो। अगर तुम यहाँ पे आंसू गैस का एक गोला छोड़ोगे ना, जिसे हम टीयर गैस बोलते हैं, इधर ना पंजाबी पता है क्या करेंगे? तलवार से मारेंगे बंदे को, और अपा उधर एक पत्थर मारेंगे ना तो गोली सीधा इधर होती है, माथे पे होती है हमारी गोली। मतलब हमारे साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है। अगर आपने एजुकेशन ली है, आपके सामने हम किसी ऑटो वाले को रखें तो आप उससे ज़्यादा अच्छी बात कर सकते हो। वैसे ही अगर आपका पीएम है चाय वाला, जिसने चाय बना के करा है, हम क्या करें उसमें? वो हमारे लिए कौन सा राइट डिसीजन ले सकता है? ठीक है, हमारे लिए तो वो कोई राइट डिसीजन नहीं ले सकता है। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि उनका भी स्ट्रगल रहा होगा पीएम बनने तक, बट हमारा भी यार स्ट्रगल देखो, हम छोटे बच्चे हैं, हम कमा नहीं रहे हैं, हमें पैसों की लोड़ है, हमें घर वालों से बात करने ਫਿਊਚਰ की ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, लोड़ है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਘਰ ਸੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੋ ਪੈਂਦਾ? ਸਹੀ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ। सारे रो पेंदे भाजी, शाम शाम को तो सारे रो पेंदे। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋ ਪੈਂਦੇ? क्योंकि सर एक्चुअली बात ऐसी है कि जब मतलब घर की याद आती है, क्योंकि बहुत टाइम हुआ। एक्चुअली महसूस इस दिन होता है कि मतलब जिस दिन हमारी ईद थी, सुबह सवेरे तैयार करके घर वाले बोलते थे अब नमाज के लिए जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, प्रे के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर घर वालों से मिल के सुबह घर वालों के साथ चाय पी के खुशी से निकलते थे सभी भाई बहन, मतलब हम जाते थे प्रे के लिए। तो फिर लेकिन जिस टाइम ये ईद हुई तो किसी का विश भी नहीं आया, मतलब एक्चुअली ज़्यादातर माँ बाप का विश नहीं आया, ना तो हम माँ बाप को विश कर पाए, तो इस दिन बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। लेकिन बात ऐसी है कि अगर मतलब ये मामला होना भी था, बट अगर इन्होंने मतलब वहाँ से अपने जो टूरिस्ट वगैरह सब कुछ वापस बुलाए, ठीक बात है, तो हमें भी कोई सोल्यूशन देना चाहिए था कि आप भी चाहे घर जाओ, वापस जाओ वहाँ पे, फिर जो कुछ होता था फैमिली के साथ, मतलब हम भी फैमिली में रह के जो कुछ फैमिली के ਜਾਣ साथ। 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। सर क्या पता बीच में ही हम अटक पड़े, अभी जो हमारा बंदा गया है, पता ही नहीं वो घर चला गया। अगर हम यहाँ से निकले जम्मू या आगे
किसी रास्ते में फंस गए, ना वहाँ बात कर सकते हैं ना इनके साथ बात कर ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ घर वालों को जब पता ही नहीं होगा ਹਾਂ तो फिर पता नहीं रास्ते में क्या ਕੁਝ होगा। ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ मुझे लगता ਕਰਦੇ है ਆ अभी हम ग्रुप में हैं तो सेफ है, सेफ है। अकेले जाएंगे तो सेफ नहीं है, पता भी नहीं ਔਰ ਉਹ चलेगा। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵੇ हमने कहा था बाजी उन्हें, बहुत कहा था, वो बंदा पता है कितना रोता था, लिटरली वो बहुत ज्यादा हमने रोता था। सोचा जो इसको मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हुई ਹੂੰ तो इससे अच्छा यही है कि हम इसे भेज दें। मतलब कि इस वक्त हमारे एग्जाम आ रही है, फ्यूचर है हमारा। कुछ ਕਦੋਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਦੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ बस 2 सितंबर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ BSc डायलिसिस टेक्नीशियन CMC में ये मतलब कि 2 सितंबर से एग्जाम आने हैं। मतलब कि पढ़ तो बहुत रहे हम, लेकिन याद कुछ नहीं रहता क्योंकि टेंशन है घर की, टेंशन है हद से ਦਿਮਾਗ ज्यादा। ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ पापा ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ सबसे ਬੋਝ ज्यादा है खालसा एड के शुक्रिया गुजार है, हाँ। क्योंकि उन्होंने हमारा छोड़ो, हमारी कोई हम लड़के हैं, हमारी बहनें पढ़ती थी कुछ बेंगलोर में, उनको वहाँ से दिल्ली से लेके आया मुंबई, वो ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ बिल्कुल उन्होंने अपनी जान पे खेल के हमारी बहनों को घर सुरक्षित पहुंचाया है, और उस बात के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है उनके कि उन्होंने हमारी बहनों को सुरक्षित अपने घर पहुंचाया है। उस बात के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, और हम खालसा एड को हमेशा दुआएं देंगे, दुआओं में याद रखेंगे कि उनका जो भी मोटिव है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वो हमेशा कामयाब रहे और लोगों की मदद करते रहे। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ जी पाजी बिल्कुल सही बात है, अभी भी उनको हमारे साथ, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो मराठी है, चाहे वो मल्लू है, हर किसी को हमारे साथ रहना है, क्योंकि कश्मीर अभी रो रहा है। कश्मीर रोएगा तो कश्मीर ताज है, सब रोगे, क्योंकि कश्मीर रो रहा है, तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए ये नहीं कि कश्मीर है, एज ए ह्यूमैनिटी तुम्हारे पास एक इंसानियत है। अभी हमारे लिए टर्की उठ रहा है, कनाडा उठ रहा है, वो पोस्टर्स अगर वहाँ पे लगा रहे हैं, तो हमें भी यहाँ पे अपने लोगों की ज़रूरत है। जब भी इधर नेशनल एंथम बजता है तब हम भी सीने पे हाथ रखते हैं, जन गण मन हम भी पढ़ते हैं, ठीक है। जब सिनेमा हॉल में हम भी मूवी देखने जाते हैं ना, तब भी नेशनल एंथम होता है, हम भी सीने पे हाथ रखते हैं, ऐसी बात नहीं हम ਕੱਲ डिस्प्ले। ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਜਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ बिल्कुल पाजी सही गल है कि ये बात तो सही है कि ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ नहीं सर रोने की बात नहीं है। हाँ जी आप पूछिए सर। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹੈ सर मेरे पास अभी 500 रुपये बचे हैं, तो अब अभी की आगे की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या क्या चाहिए थे वो लाना है, बाकी सिस्टम मतलब जो कुछ भी दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी बाकी है। फिलहाल तो 500 रुपये ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ लेकिन हम इतना कहेंगे कि मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब खालसा एड ने मतलब कश्मीरी को फाइनेंशियल सपोर्ट किया है और कुछ, लेकिन इतना को किया कि दिल को तसल्ली दी कि हम आपके साथ खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी ये मतलब समझते हैं कि हमारे आगे भी कोई खड़ा है यहाँ पे। ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ आओ अभी इधर सभी अपा माँ बाप बने एक दूसरे के, कोई भी रोता है तो सब आके ना चुप करा देते हैं, मजाक मस्ती, बट अलग अलग जब भी रहते हैं ना, कोई टेरेस पे चढ़ता है तो वो ਕੋਈ रो के ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ मैं तो खुद मैं अकेला रहता था रूम पे, मेरे जो रूममेट्स थे वो घर गए थे हालात ख़राब होने से पहले। ਹਾਂ तो उसके बाद जब हालात ख़राब हुए तो मैं अकेला नहीं बैठ पाया, फिर मैं इनके साथ, क्योंकि मुझे रोना आता था। जब अकेले रहते हैं तो यही ਤੂੰ बात ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਯਾਰ ਆ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ बरकत हमीद। ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਸਮਝ हाँ जी, बारामूला सोपोर बारामूला। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ सुहेल मजीद भट्ट। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, BSc नर्सिंग। ਸੁਹੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ बरकत हमीद। ਬਰਕਤ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਬਰਕਤ ਹਮੀਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ BSc एनेस्थीसिया। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬਰਕਤ हाँ जी सर। 4 बहनों में अकेला भाई है। ਹੈ इसकी प्रॉब्लम ये 4 बहनों में अकेला भाई है। बहुत याद आ रही है इसकी अपनी बहनों की, क्योंकि उसको बहुत प्यार करते। वो 1-1 2-2 घंटा मुझे पता है कि उनके साथ बात करता था शाम को। ये मतलब कि बहुत रोना आ रहा है इसके मुझे। ਅਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਸਾਰੇ क्योंकि बहन की कदर वही जानता है जिसको अपनी ਹਾਂ बहन हो। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਨ ਬਰਕਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿਓ, ਰੋਂਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, वादा दियो। हम वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप पे ये काबू ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, हमारे आगे हमारे शाना बशाना कोई खड़ा है जो हमारे साथ हैं अभी, जो हमारे मतलब घर का प्यार तो लौटा सकते हैं, मतलब दे सकते हैं यहाँ पे घर का जैसा प्यार। तो हम इसी बात पे अब अपने आप को तसल्ली देंगे और काबू करेंगे अपने। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਹਾਲਾਤ नॉर्मल होन, ਤੁਸੀਂ वापस अपने माँ प्यो ਨੂੰ मिलो जाके। जी बिल्कुल, हमारी प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एटलीस्ट हमारी बात तो करा दो घर से यार, बहुत अब मर गए यार, बहुत अब माड़ी हालत हो गई है, अब नहीं सह सकते, अब नहीं सह सकते भाजी। ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। मेरी ज़्यादा ही विचार है, क्योंकि जब मैं पिछली बार गया तो मेरी माँ 1 महीने से सोई हुई थी, बहुत बीमार थी। तो उसने मुझे तसल्ली दी कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, जाओ। जब मैं यहाँ आया तो फिर 1-2 घंटा दिन में 3 बार उसको ज़रूरी फ़ोन करना ही होता था, क्योंकि वो सोती रहती थी, खुद खा नहीं पाती थी। लेकिन जब कनेक्शन ही सारा कट हुआ उसके बाद मुझे पता नहीं वो कैसी रह रही है अब मेरे बिना, या मैं कैसे रह रहा हूँ उसके बिना। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, सच्ची सर कह रहा हूँ अब। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ? 2 साल से ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? नर्सिंग कर रहा हूँ। ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं भी यही कहना चाहता हूँ, हालात सुधरना चाहिए, अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं, बहुत याद आई है घर की। ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂट्स ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ? ਬਿਜ਼ਨਸ? हाँ, घर का भी काम करते हैं, बस ਅੱਛਾ, फ्रूट बिजनेस बस। ਫਰੂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। SDS, ਨਾਨ SDS ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।